हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2025 रिजल्ट को लेके एक अपडेट है। और अपडेट क्या है, वो रिजल्ट कब तक आएगा। बाकी बीच में काफ़ी शोर भी मचा था इस चीज़ को लेके कि कॉपियाँ जो हैं चेक हो गई हैं, स्क्रूटनी का काम चल रहा है, ठीक है। और रिजल्ट जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो उस समय मेरे पास कोई ऐसी जानकारी थी नहीं ऑथेंटिक कि मैं आप लोगों को बता पाता। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया इस चीज़ को लेके कि अगर इतनी जल्दी कॉपियाँ चेक हो गई होंगी तो किस क्वालिटी से कॉपी चेक हुई होंगी, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा अगर कॉपी चेक हो गई होंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी अपडेट क्या है रिजल्ट के बारे में, तो जो मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार ये है कि रिजल्ट पे ही काम चल रहा है और जो प्रीलिम है उससे पहले इन लोगों को रिजल्ट जो है फाइनल करना ही करना है, ठीक है। दिसंबर में प्रीलिम होना ही है तो उससे पहले इनको फाइनल रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट जो है मेंस का जो आना है वो ये सूचना मिली है कि अगस्त लास्ट तक हो सकता है देखने को मिले। मतलब ये है कि 2 महीने के आसपास जो है अभी टाइम लग सकता है। रिजल्ट पे ही काम चल रहा है लेकिन अभी 2 महीने लगेंगे, ठीक है। इससे पहले रिजल्ट थोड़ा कम ही चांसेस है कि देखने को मिले, तो उससे पहले कम संभावना है, ठीक है। तो रिजल्ट आप इतना मान के चलिए कि अगस्त अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर पहले वीक, ठीक है। यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को हो सकता मिल जाए, ठीक है। इससे पहले थोड़े से कम चांसेस हैं। बाकी कॉपियाँ अगर चेक हो गई, जैसे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि कॉपियाँ चेक हो गई हैं, तो उसका गणित थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक गैप है, ये आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया हुआ है और इसमें एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरटीआई फाइल की होगी, तो कई सारे बिंदुओं पे चर्चा इसमें की गई है। और इसमें जो मुख्य बिंदु है ये कि बिंदु नंबर 5, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जो परीक्षक है वो दिन में 25 कॉपियाँ जो है मूल्यांकन करता है। तो एग्ज़ाम जो हुआ था वो अप्रैल में हो गया था, ठीक, मतलब मार्च में ही हो गया था। तो अप्रैल और मई, जून, ठीक है, 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं और जुलाई स्टार्ट हो गया है। तो 3 महीने में करीब 90 दिन होते हैं, 90 दिन मान के चलो, ठीक है। तो एक परीक्षक अगर 25 कॉपियाँ एक दिन में चेक कर रहा है तो 90 दिन में कितनी चेक कर देगा, करीब 2200 के आसपास कॉपी जो है चेक कर देगा, ठीक है। 3 महीने में एक परीक्षक। इस बार कैंडिडेट जो थे वो करीब 11 से 12 हज़ार थे जिन्होंने मेंस दिया था, ठीक है। अगर आप 12 हज़ार मान के चलते हैं कि 12 हज़ार जो है मेंस दिए होंगे, तो 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर के हिसाब से करीब 96 हज़ार कॉपियाँ होती हैं, ठीक है। 96 हज़ार कॉपी होती हैं। आप 1 लाख मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास अगर कॉपी है और अगर 2200 एक परीक्षक चेक कर रहा है 3 महीने में, तो कितने मेंबर हो सकते हैं जो कि 96 कॉपी चेक करेंगे, 96 हज़ार कॉपी। तो ये निकल के आते हैं 35 से 40 मेंबर, ठीक है। 35 से 40 जो हैं मेंबर ऐसे होंगे जो कि 96 हज़ार कॉपी जो है वो 3 महीने में चेक कर देंगे, अगर इस हिसाब से चेक कर रहे हैं। 25 कॉपियाँ अगर एक दिन में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 35 40 मेंबर तो आयोग के पास होंगे ही जो कि आराम से कॉपी चेक कर देंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो 25 कॉपियाँ दी जा रही हैं चेक होने के लिए, उनको कैसे एक दिन में चेक किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं खुद भी कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन चेक करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि मुझे फीडबैक भी देना रहता है। इनको मान के चलते हैं कि इनको फीडबैक नहीं देना रहता है तो 1 से 1.5 मिनट तो लगता ही होगा। अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे रहे हैं तो 20 क्वेश्चन पे ये लोग 20 मिनट लगते होंगे इनको। तो एक कॉपी मान के चलते हैं कि 20 मिनट में ये चेक कर देते होंगे, ठीक है। एक कॉपी 20 मिनट में चेक करते होंगे तो 25 कॉपियाँ ये हो जाएंगी आपकी कम से कम 500 मिनट में। 500 मिनट जो होता है ये 8 घंटे से ज़्यादा होता है। तो क्या आयोग वाले जो परीक्षक हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करते हैं दिन में? ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि 8 घंटे देते होंगे, ठीक है। इससे कम ही समय रहता होगा। और अगर ये इससे कम समय रहता होगा तो एक क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड में चेक हो जाता होगा, 15 से 20 30 सेकंड में ही चेक होता होगा। कॉपी देखी, ठीक ठाक लगी, नंबर दे दिए, आगे बढ़ गए, ठीक है। इतना ही समय ये लोग लगाते होंगे। तो गुणवत्ता के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि क्या गुणवत्ता रही होगी। तो अगर आपकी कॉपी चेक हो गई हैं इन 3 महीनों में तो कुछ इसी प्रकार से गुणवत्ता देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो गुणवत्ता पे कोई प्रश्न हम करेंगे नहीं, ठीक है। गुणवत्ता आप लोग इससे समझ सकते हैं कि किस लेवल से कॉपी चेक की जाती है। और फिर इसमें एक और पॉइंट दिया था जिस पे काफ़ी विवाद है कि कॉपियाँ जो चेक हो जाती हैं तो 6% लोगों की कॉपी जो है इंस्पेक्शन इनका किया जाता है। मतलब एक परीक्षक जो भी कॉपी चेक कर रहा है, जैसे 100 200 कॉपी जो भी चेक कर दिया है, तो इसमें से 6% जो कॉपियाँ हैं वो रैंडमली निकाली जाएंगी। उनको देखा जाएगा कि किस हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं।
ठीक है, फिर उसका मॉडराइजेशन किया जाता है। तो ये भी बहुत गलत तरीका है, 6% ही क्यों लिए जा रहे हैं। इसमें कई सारे बच्चों की कॉपियाँ जो हैं जिसको कम मिल गए वो तो रह जाते होंगे। ठीक है, तो काफ़ी विवादित है ये। बाकी 3 महीने में जो लोग बोल रहे थे कि 3 महीने में कॉपी चेक हो गई हैं, तो आप समझ लीजिए, जो लोग पूछ रहे थे कि किस क्वालिटी से कॉपी चेक हुई होंगी, तो इसी क्वालिटी से कॉपी चेक हुई होंगी। किसी को हो सकता 100 के ऊपर मिल गए हों, किसी को हो सकता वही 30-35 मार्क्स दिए गए हों। इस बार भी ये देखने को मिलेगा, और ये 2023 से देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही हुआ है। 23 में भी देखने को मिला। 23 में जो GS 5-6 था उसमें काफ़ी टफ मार्किंग की गई थी, और 24 में आप लोग देख ही चुके हैं, GS 3 और GS 4 में काफ़ी लोगों के मार्क्स जो हैं कम रहे। 2025 देखना है तो 1-2 महीने में जो रिजल्ट है आ ही जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है आप इतना मान के चलिए कि 2 महीने लगेंगे अभी, और जो मुझे अपडेट मिली है इसके अनुसार यही है कि काम जो है मेंस पे ही चल रहा है, और रिजल्ट जो है करीब 2 महीने लग जाएंगे अभी आने में। ठीक है, तो यही जानकारी थी। अब बाकी आप लोग के जो विचार हैं आप लोग कमेंट में बताइए। साथ में आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग भी मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, एकदम निःशुल्क करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग, ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे जाइए, आप पर्सनल इन्फो में जाके आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आप लोगों को जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और ग्रुप में जो है टेस्ट कराए जाते हैं। वीकली 2 टेस्ट होते हैं, एक आपका वेडनेसडे को होता है और एक संडे को होता है। प्रत्येक टेस्ट में 3 प्रश्न होते हैं, आप लोगों को पहले से टॉपिक दिए जाते हैं जिन टॉपिक को आपको तैयार करना रहता है। उसके बाद जो है आंसर राइटिंग करनी होती है। कॉपियाँ आपकी जो हैं वो चेक होती हैं, चेक होके उसमें फीडबैक दिया जाता है। साथ में जो है डाउट सेशन भी कराए जाते हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जो लोग भी इच्छुक हैं और चाहते हैं कि 2026 में जो है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, और अभी से करनी पड़ेगी। आप प्रीलिम क्लियर होने का इंतज़ार मत करिए, ठीक है, अभी से लिखते रहिए तो आपके हैबिट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका बेनिफिट जो है आपको लास्ट टाइम ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि टेलीग्राम पे जाके आप लोग मैसेज कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो डाल दी जाती हैं, तो उसका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी मेंस आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हैं तो जो लोग भी इच्छुक हैं, ठीक है, ज़रूर जुड़िए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमारी टीम जो है एकदम एक्सपीरियंस टीम है, ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दिए हुए हैं, और यहाँ तक इंटरव्यू भी कई बार दिए हुए हैं, तो उनके द्वारा जो है कॉपी चेक की जाती है, तो आप लोगों को उसका जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िए, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।